नमस्कार दर्शकों, बीसीआर न्यूज में आपका स्वागत है। जी हाँ, आज हम मौजूद हैं फेम मिस नॉर्थ इंडिया प्रिंसेस 2015 की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जी हाँ, जहां पर हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं फेम मिस नॉर्थ इंडिया प्रिंसेस 2015 के आयोजकों और इस प्रतियोगिता में भाग लेने जा रही सभी लड़कियों से। तो आइए चलते हैं। मैं शो की डायरेक्शन कर रहा हूँ और पिछले 15 दिनों से सारी लड़कियाँ मेरे अंडर हैं। कैसे डांस करना है, कैसे रैंप वॉक करनी है, क्या कपड़े पहनने हैं, क्या डाइट लेनी है। सारे मेंटर्स रोज़ आ रहे हैं, सबको ट्रेन कर रहे हैं। सो इट्स अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस। बहुत ही सुंदर लड़कियाँ हैं, बहुत ही टैलेंटेड लड़कियाँ हैं। डांस के अंदर जी जान से मेहनत कर रहे हैं, रात को 2-2 बजे तक मेहनत कर रहे हैं। डांसिंग हो रही है, रैंप वॉक सेशंस हो रहे हैं। So it's been a pleasure training these girls who are actually a bag of talent. So I wish all of you very best of luck, girls. May the best girl win, and that's it. सबसे ज़्यादा मेहनत किस उस पर करनी पड़ेगी आपको? जैसे पता है जिम भी कर रही है और भी, तो सबसे जिम भी कर रही है, बस मेहनत ये करनी पड़ेगी। सबका फोकस लेवल, कंसंट्रेशन लेवल हम एक जगह के ऊपर लाना है, जो कि हमारा क्राउन है, जो कि 15 तारीख को हम बेस्ट लड़की को जाएगा। सो उसको कैसे फोकस करना है। रैंप वॉक तो सब अब अच्छी कर ही रही है, 10-12 दिन हो गए हैं, तो इतना ट्रेन और रूम हमने कर ही दिया है कि अगर कहीं पे भी रैंप वॉक करने को बोल देंगे तो दे विल वॉक लाइक अ प्रोफेशनल मॉडल। हेलो, मेरा नाम काव्या है, मैं लखनऊ से आई हूँ एंड इट्स बीन अ प्लेजर टू बी हियर। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। हम लोग जीतने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट था हमारे लिए सीखना, और हम लोग ने बहुत अच्छा सीखा एंड बहुत अच्छे मेंटोर्स के अंडर सीखा। और अगर इनके अंडर हम जीतते भी नहीं हैं तो हम एक अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ से लेकर के जाएंगे, जो हमारे लिए बहुत एसेंशियल है और हमारे फ्यूचर के लिए वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थैंक यू। किस तरह की ट्रेनिंग में जो आपको सबसे ज़्यादा मेहनत करनी है? हम लोगों को कभी सालसा नहीं आती थी, पर यहाँ हमने सालसा सीखा, इतने सारे डांस फॉर्म सीखे, तो हम लोग मेहनत करते हैं। बट यहाँ इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है हमें सब कुछ सीखने के लिए, तो बहुत अच्छा फील होता है। मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी फेम मिस नॉर्थ इंडिया प्रिंसेस 2015 को, कि हमें इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी कि हम यहाँ पर अपने आप को एक्सप्लोर कर सकें। आप कहाँ से हैं? हेलो, माय नेम इज़ जयंती कथेत और मैं देहरादून से हूँ। ये एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत लाइफ टाइम याद रहेगा, बिकॉज ऐसे छोटे शहरों से मतलब बहुत कम लड़कियाँ ऐसे सोच पाती हैं कि वो एक प्लेटफॉर्म मिले उन्हें, वो आगे जाएँ। बट मैं उनमें से एक हूँ। अमर उजाला को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे एक नया प्लेटफॉर्म दिया है कि मैं अपने टैलेंट को दिखा सकूं और बाकी लोगों को इंस्पिरेशन बन सकूं। थैंक यू। 3 दिन बाद एक खास मौका आने वाला है, कैसा फील कर रही है? जी, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आफ्टर ऑल ये 15 दिन मेरे इतने अच्छे गए हैं, इतना मेरे को एक्सपोजर मिला है, इतने अच्छे मेंटोर्स के बीच में मेरे को शायद से चांस नहीं मिलता। यहाँ आके मेरे को इनके अंडर काम करने का सब सारा मौका मिला है, तो मैं बहुत इनकी आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया और मैं 15 के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, क्योंकि पहले दिन हम यहाँ जब आए थे तो हम कुछ और थे, और आज जब हम जो बन चुके हैं हम कुछ और। ओवरऑल दैट कंप्लीट चेंज दैट आई एम एक्सपीरियंसेस इज़ रियली गुड। एंड ऑन टॉप ऑफ इट हम लोगों ने जिम से लेके, डाइट से लेके, डांस से लेके, वी हैव लर्नड लॉट ऑफ थिंग्स। एंड ऑन टॉप ऑफ इट, इफ नथिंग, वी आर अ गुड ह्यूमन बीइंग। दैट्स मोर देन इम्पोर्टेंट। थैंक यू। आप जो है 3 दिन बाद जैसा खास मौका आने वाला है, तो किस तरह की मन में उथल पुथल हो रही है? हम बहुत एक्साइटेड हैं। हमने 15 दिन से बहुत मेहनत करी है और स्पेशली हम जिम जा रहे हैं, डाइट फूड खा रहे हैं, तो कुछ तो फ़ायदा हो रहा है उसका, तो हम बहुत एक्साइटेड हैं उसके लिए। एक्सपीरियंस जो है बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर हम यहाँ से जीतते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं जीतते हैं तो हमें यहाँ से इतना नॉलेज मिल जाएगा कि अगर हम कहीं और भी ऑडिशन देते हैं तो हम वहाँ विन तो करेंगे ही करेंगे। एंड हम अमर उजाला को धन्यवाद बोलना चाहेंगे कि उन्होंने हमें ये मौका दिया। धन्यवाद। किसी तरह का इनसिक्योर तो फील महसूस होता है? जैसे जो है इंडस्ट्री में आजकल कास्टिंग काउच का वो मामला रहता है, तो किस तरह का आपको? बिल्कुल भी नहीं, हमें बहुत अच्छे मेंटोर्स मिले हैं जिनके अंदर हम यहाँ पर बहुत कुछ सीखा है। इसके अलावा ये लाइमलाइट्स कभी नहीं देखी थी। इन्होंने अमर उजाला को इस चीज़ के लिए बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी। आप अपना एक्सपीरियंस बताइए। या मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। फर्स्ट डे जब यहाँ पे आए थे, होटल, एंड फिर देन पता चला शेड्यूल क्या क्या है, जिमिंग, डांसेस, स्पेशली मुझे डांस पसंद है तो इसलिए नए फॉर्म्स सीखने को मिले हैं बहुत। एंड कल हम कॉलेज में गए तो वहाँ पे इतना क्राउड ऑलरेडी सेलिब्रिटी की तरह फील कर रहे हैं, तो सच अ गुड एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा।
जिम से अलग हटकर और किस चीज़ पर ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आपको? मेहनत हम लोगों को वैसे तो ये करने में ही लगी है सबसे ज़्यादा कि हम अपने आप को किस तरह से एक अच्छा इंसान बना सकते हैं, कि हम अपने अंदर का सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने अंदर जो हमारी इनर ब्यूटी है, हम उसको कैसे एनहांस कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें हमें सीखने के लिए चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरा एक्सपीरियंस भी बहुत अमेजिंग रहा यहाँ पे। हर दिन एक नया एक्सपीरियंस, कुछ नया सीखने को मिला। एंड हाँ, हम यहाँ से एक बिल्कुल ही नया इंसान बनकर जाएंगे। आप क्या कुछ नया सीख कर जाएंगे? मैं यहाँ से एक बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस लेकर जा रही हूँ। इतने अच्छे इतने प्यारे लोगों से मिलने का मौका मिला, और इस इंडस्ट्री में जो आई रियली वांटेड, मेरे को करना था ये सब, और इधर आके सब कुछ देखना कि कैसे सेलिब्रिटी की फीलिंग आती है ना, वो बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस, एकदम लाइफ की मेमोरी जो कभी नहीं भूल सकती मैं। थैंक यू। 12 अलग अलग शहरों और 12 अलग अलग बैकग्राउंड से आने वाली 12 बच्चियाँ, बिल्कुल रॉ बच्चियाँ, और सबसे मुश्किल तो काम ये होता है कि उन्हें एक यूनिट में जोड़ना और उनमें एक भाव निकालना कि हम सब एक हैं और हम सभी विनर्स हैं, बिकॉज 8000 रजिस्ट्रेशंस और देन 1000 ऑडिशंस के बाद इन 12 बच्चियों को चुना गया है। सो मैं कहूँगी विनर्स तो ये ऑलरेडी हैं, और मेरे साथ पिछले 12 दिन से बच्चे रात दिन हम लोग साथ हैं, और बहुत सारी लड़कियों में बहुत सारी अपनी खासियत और खूबियाँ हैं, और हमारा यही कोशिश थी कि हम उन्हें एक ऐसा व्यक्तित्व दें जिसमें उनकी इंटरनल प्रतिभा तो उभरे ही और वो एक अच्छे इंसान की तरह उभरे। सो शुरू में मुश्किल हुआ, थोड़ी सी फ्रिक्शन थी, डिसएग्रीमेंट थी, लड़कियों को गुस्सा अच्छा नहीं लगता, और सब बहुत पैम्पर्ड बच्चे हैं, अपने अपने घरों से आए हैं, लेकिन धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि ये डिसिप्लिन, ये पंक्चुअलिटी, ये सुबह से जो रूटीन बनाया, ये उनके भले के लिए, उनको ही हम लोग देखते हुए कर रहे हैं। एंड ग्रेजुअली सभी बच्चों ने इसको तीसरे दिन तक बहुत अच्छे से अपना लिया, और मैं कहूँगी सभी बच्चों ने बहुत मेहनत की है। ये लोग सुबह 6 बजे उठते हैं, जिम करते हैं, इनके लिए स्पेशल ब्रेकफास्ट बनाया, रेस्टोरेंट के शेफ़ ने, हम लोगों ने प्लान किया, और एक बहुत ही जाने माने रिनाउंड डाइटिशियन से इनका प्लान लिया, और इनकी सीरियल्स कम किए, कार्ब्स कम किए, इनको एक अलग डाइट पे रखा गया। और सोचिए कितना मुश्किल है, इतना अच्छा बुफे लगा हुआ है, इतना टेम्पटिंग बुफे लगा हुआ है, और ये बच्चे अपने एक अलग डाइट पे चल रहे हैं। एंड देन हर रोज़ 3 सेशंस, और बहुत मुश्किल सेशंस। सो रात को 11-12 बज जाते हैं इन बच्चों को काम करते करते, और हर हाल से, हर डिफरेंट स्ट्रीम से हम लोग इनको गाइड कर रहे हैं। डाइनिंग एटिकेट्स, मेकअप, ब्यूटी, स्टाइलिंग, वार्डरोब, हाउ टू टॉक, हाउ टू वॉक, बॉडी लैंग्वेज, डांस, देयर सो मेनी एस्पेक्ट्स। यही सारी चीज़ें देखी भी गई। देखिए हमने जब ये लोग आए, हमारा क्राइटेरिया ये था कि हम लोग वुमेन ऑफ सब्सटेंस, हमारा थीम ये है कि कलर्स ऑफ वुमेन, कि एक अच्छी वुमेन ऑफ सब्सटेंस लाइक जिसमें सभी चीज़ें हैं, सभी खासियत है, जिसमें प्यार भी है, नर्चरिंग भी है, खूबसूरती भी है, बैलेंस भी है, वो हर जगह एक अलग तरीके से अपनी इमेज को एक्सप्रेस कर सकती है। यही हम चाहते थे कि हम हमारा जो फेम मिस नॉर्थ इंडिया प्रिंसेस है उसमें सभी ये क्वालिटीज़ हों। क्या कुछ अचीव करने जा रही हैं ये 12 या फिर जो विनर होंगी उनके? मैं तो सोचती हूँ मेरे लिए तो सभी 12 विनर्स हैं, तो जो मैं इनको सिखाती हूँ, मैं इनसे बात कर रही हूँ, मैं तो सभी को विनर समझ के, जब मैं इनको देखती हूँ सभी के चेहरे पे मुझे वो क्राउन दिखता है। लेकिन ऑब्वियसली जो वुमेन ऑफ सब्सटेंस होगी वो अनोखी होगी, जिसमें सभी वो क्वालिटीज़ होंगी जो हमेशा पंक्चुअल रही है, जो हमेशा जिसने टीम वर्क चलाया है, जो रूल नहीं कर रही, जो बुली नहीं कर रही, क्योंकि हम सभी लाइक ह्यूमन बीइंग की सभी टेंडेंसी हैं कि हम अपने आप को बेस्ट समझते हैं, और उस बेस्ट समझने में हम दूसरों की कमियां ढूंढते हैं। सो शुरुआत में ये थोड़ी सी चीज़ें रही कि हम दूसरों की कमियों के ऊपर हम लोग बच्चे ये लोग फोकस करते रहे, बट नाउ आई थिंक दे आर सपोर्टिंग ईच अदर, विच इज़ अ वेरी बिग अचीवमेंट आई वुड से। अभी एक दूसरे की हेल्प कर रही है, अच्छा तुम्हारे पास ये नहीं तुम मेरा पहन लो, अच्छा तुम्हारे पास ये नहीं है मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। पहले ये मैं था, इस वक्त ये 12 लड़कियां एक यूनिट और हम हैं, विच इज़ आई वुड से कि हमने बहुत अच्छा अचीव किया। लास्ट वही मेरा क्वेश्चन होगा, फैशन इंडस्ट्री में कुछ डर होता है बच्चों में, तो आपने देखा अब ये 12 तो आ चुकी हैं, इनके मन में कुछ डर देखा फैशन इंडस्ट्री? हाँ, इनके बहुत क्वेश्चंस थे, बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि मैम हम कैसे सक्सेसफुल होंगे, कैसे रहेगा, क्या जो सुनते आए हैं कास्टिंग काउच एंड ऑल। इनको हम कल ही जब मथुरा लेके जा रहे थे तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस हम लोग बात कर रहे थे। सो मैंने इनको ये कहा, अगर मेरा इंटेंट क्लियर है एज अ ह्यूमन बीइंग तो मुझे कोई पछाड़ नहीं सकता, अगर मेरे में टैलेंट है तो मुझे कोई पीछे रोक नहीं सकता। सिंपल, बिलीव इन योरसेल्फ एंड बी योरसेल्फ। अपने प्रिंसिपल्स पे अगर आप कायम रहते हैं तो आपको कभी भी कोई भी परेशानी किसी भी फील्ड में नहीं आएगी। थैंक यू। इंटेक्स की तरफ से क्या मिलने वाला है? हाँ, इंटेक्स की तरफ से टेक्नोलॉजी, इट्स अ टेक्नोलॉजी कंपनी, वुमेन सेंट्रिक प्रोडक्ट्स और ढेर सारे शुभकामनाएं। एडवर्टाइजमेंट में कोई जाएगी इनमें? हाँ, वी कैन थिंक अबाउट इट। ये एक अलग डिपार्टमेंट है, टाइम टू टाइम हम लेते रहते हैं। आई एम श्योर अपॉर्चुनिटीज आर एंडलेस, व्हाई नॉट।
जी आप क्योंकि बहुत बड़े बिजनेस से जुड़े हुए हैं तो एक सवाल बनता है, क्योंकि फैशन इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। आप फेस करते होंगे, फैशन भी कई बार जाते होंगे, तो कास्टिंग काउच एक बड़ा सवाल बनता है। इनके सामने ही मैं पूछ रहा हूँ कि इनके मन में भी कहीं इनसिक्योर रहा होगा भी, मैम से बात हुई हमारी फैशन इंडस्ट्री में, खासकर और एडवर्टाइजमेंट वाली इंडस्ट्री में भी कई बार ऐसी बातें आती हैं, तो कुछ सजेस्ट करना है? समथिंग आई एम नॉट हर्ड ऑफ। ओके। और मुझे पर्सनल फीलिंग, ऑफ कोर्स नथिंग टू डू विद व्हाट अदर्स थिंग्स। अगर किसी को हुनर है तो मुझे नहीं लगता ये सब की ज़रूरत पड़ता है, कोई रोकने वाला कोई नहीं होता है। आने वाले श्योर इंडेक्स से भी कुछ ना कुछ उनको देखने को मिल सकता है, कोई एडवर्टाइजमेंट या आगे कुछ? यस यस, व्हाई नॉट, एज आई सेड द डोर्स आर ओपन, वी कैन थिंक अबाउट इट। यस ऑफ कोर्स। थैंक यू। आपका स्वागत है VCR न्यूज़ में। आज आप यहाँ नॉर्थ मिस इंडिया फैमिली मौके पर मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी, आपने मेरी खूबसूरती की तारीफ़ करी और ये बहुत अच्छा है, इन लोगों ने मुझे बुलाया, इन्विटेशन दिया था। मैं इसके ग्रूमिंग सेशन में भी आई थी एक दिन, इसलिए नहीं आई कि ये गाज़ियाबाद का प्रोग्राम है या ब्यूटी से संबंधित है। ये जिस ग्रुप का प्रोग्राम है, मैंने अपनी शुरुआत उसी से करी थी, मिसेज़ अमर उजाला रूपांतर से। और आज ये है कि 1.5-2 साल के अंदर मैंने अभी हाल ही में मिसेज़ यूनिवर्स ऑनेस्टी का ग्राउंड लेकर आई हूँ रशिया से। तो मेरे लिए ये शुरुआत बहुत अच्छी थी, तो मेरा आगाज़ अच्छा था, तो मेरा अंजाम जो जाके यूनिवर्स पे बहुत अच्छा था। और इन लड़कियों के साथ जो अनुभव रहा बेहद अच्छा था, बहुत अच्छी बच्चियाँ हैं और मैं सबको इनको उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएँ करती हूँ। हो सकता है इनको आगे कहीं और बहुत ऊँचे मुकाम पर भी देखें। अभी जैसे हमारी लड़कियों से बात हुई तो इसमें भाग ले रही है, उन्होंने बताया सुबह अपना जिम करना है, वो सब मेहनत तो रहती है, तो आपका अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा था उसमें? देखिए, मैं तो चूँकि हाउस वाइफ रही हूँ, मेरा जिम मेरा घर होता है, मेरी किचन होती है, मेरे बच्चे होते हैं। मैंने आज तक कभी जिम नहीं करी, लेकिन हाँ अभी मिसेज़ यूनिवर्स के लिए मैंने थोड़े टाइम के लिए सिर्फ 15 दिन करा, वो भी छूट गया। 15 दिन मैंने जिम किया था, वेट रिड्यूस किया, इंटरनेशनल पैरामीटर। बट मेरे लिए जो मेरा जिम, मेरे घर, मेरे बच्चे, मेरी रसोई, और मैं हमेशा सभी को बोलती हूँ अगर आप इसको पूरे अच्छे तरीके से निभाएं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपका डॉक्टर और आपका जिम आपका घर और किचन है। इतना बिजी रहने के बाद भी, आप हाउसवाइफ होने के बाद भी सबके लिए जो है टाइम कैसे निकालते हो? हाँ, ये इसको मैं टाइम मैनेजमेंट बोल सकती हूँ। मैं अपने बच्चों का भी करती हूँ, घर भी करती हूँ, और कोई बहुत सारे प्रोग्राम्स अच्छे जो मुद्दों से संबंधित हैं, और सोशल वर्क भी करती हूँ। तो ये इसमें मैं अपनी तारीफ मान सकती हूँ कि मैं कर लेती हूँ, लेकिन मैं अपनी तारीफ नहीं करूँगी। जो मेरे साथ रहते हैं, मेरे परिवार के लोग, एसोसिएट्स हैं, अगर उनका सहयोग हो और तभी है मैं कर रही हूँ, और ना हो तो मैं शायद ना कर पाऊँ। तो मैं इस सब का क्रेडिट मैं अपनी फैमिली और जो मेरा सपोर्ट सिस्टम है, घर में है, सभी लोग हैं, उसमें छोटी इकाई से लेके जो घर में काम करने वाले हैं, बड़ी इकाई, ड्राइवर, सभी का हाथ है। मेरे इस सफलता का योगदान मैं उन सबको बराबर देती हूँ, क्योंकि कोई अगर इंसान कहता है कि आप अकेले कर लोगे, इट्स नॉट पॉसिबल। आपके 10 हाथ होंगे तो भी नहीं कर पाएंगे जब तक आपके लोग कोई सहयोग करते हैं। Is going to finally get the opportunity to place this crown on her head, ladies and gentlemen. Feast your eyes on the winner's crown. And there you see the beautiful and stunning crown. Thank you very much, Mr. Sarkar. And now is the time to unveil the next crown, the second crown. And for the same, I'd like to invite the creative director of RC Jewelers, Mr. Krishna Soni, to join us on stage and make us all feast our eyes on the second crown for the contest. There it is. Wow, feast your eyes on this stunning looking crown, ladies and gentlemen. Thank you very much. And now up next, ladies and gentlemen, to make us meet the next crown, I'd like to invite on stage Ms. Chaitanya Sundaram, who is AGM Marketing for Intex. She's been working with the brand for about 4.5 years, and today she is here to unveil our third crown of the contest. Ladies and gentlemen, let's take a look on this next crown. Wow, absolutely beautiful.
contest. We have the cosmetologist, the mind therapist, the ace mentor of this wonderful contest, who absolutely needs no introduction. Ladies and gentlemen, please give it up for Avleen Khokar. Beautiful crown. And lastly, the fifth crown for the contest, and for the same I'd like to invite, of course, our winner of the last year Fem Miss North India Princess 2014, the very stunning, the very beautiful Rashalika. And there is the winner one. Oh wow. Alright, so the... Winner is this. Winner is this. Alright. So there you see the stage is set. We've got the divas, we've got the crowns. BCR न्यूज के लिए अजय शास्त्री के साथ आफा खान सबीर, गाजियाबाद।